राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। दोनों तरफ से लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि कैसे मरुधरा के रण को जीता जाए। इसके लिए तीखे से तीखे सियासी हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। आज भी पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने थे। राजस्थान के सियासी घमासान पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मोदी 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 मोदी। ये राजस्थान चुनाव का शोर है, जहां हर तरफ से जीत के लिए जोर लगाया जा रहा है। कोई रैली कर रहा है, कोई रोड शो से शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है, तो कोई बड़ी सभा करके जीत का दम भर रहा है। मरुधरा की धरा पर तीखे सियासी वार पलटवार किए जा रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव की कमान कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने संभाल ली है। एक तरफ से पीएम मोदी जीत की हुंकार भरते हुए कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दोनों तरफ से जमकर निशाना साधा जा रहा है। पीएम मोदी ने चूरू और झुंझुनू में बड़ी रैली की है। क्या कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत बचनी चाहिए? किसी एक की भी जमानत बचनी चाहिए क्या? और इसलिए ये जो मिजाज है ना, वो कह रहा है शेखावटी की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। लेकिन इस सियासी दंगल में राहुल गांधी भी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी और बीजेपी है। राहुल गांधी ने आज 3 जगहों से एक के बाद एक तीखे हमले बीजेपी पर किए हैं। बीजेपी जो भी हमने आपके लिए किया है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो किसानों की जो मदद करते हैं, गैस सिलेंडर हो, ये सारा का सारा ओपीएस हो, ये सारा का सारा बीजेपी आपसे छीन लेगी। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी तो मरुधरा के रण में आमने सामने है ही, दूसरी तरफ मायावती ने भी जीत की हुंकार भरी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर तीखा प्रहार किया है, जहां मायावती ने करौली में विशाल जनसभा की है। प्रदेश की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ किसी भी पार्टी किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। सियासी दल तो जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन मरुधरा की अनसुलझी सियासी लड़ाई में निर्दलीय भी चुनावी मैदान में रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी के लिए हर कदम पर मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हालांकि प्रचार में अभी 3-4 दिन का समय बचा है। पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों के रोड शो होंगे, जहां कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनावी फिजा बदलने की हर संभव कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भी प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कल पाली और पीलीबंगा में जनसभा करेंगे और पीएम मोदी बीकानेर में रोड शो करेंगे। इसके बाद मंगलवार यानी कि 21 नवंबर को पीएम मोदी की अंता, कोटा और करौली में सभा होगी और पीएम मोदी का 21 नवंबर की शाम को जयपुर में रोड शो भी होगा। तो लगातार चुनावी साल में जब चुनाव बेहद नजदीक है तो दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। चुनावी अभियान लगातार तेज होता चला जा रहा है। कल पाली और पीलीबंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य रोड शो भी करेंगे। 21 नवंबर को अंता, कोटा और करौली में सभा का भी आयोजन किया जाना है, जिसे लेकर लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं कल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर में रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा का कल शाम 5 बजे टाउन हॉल से रोड शो की शुरुआत का आयोजन है। ये रोड शो सूरज पोल, मार्शल चौराहा, मुखर्जी चौक, घंटाघर, मोती चौहट्टा और हाथी पोल होते हुए
निकाली जाएगी। इस दौरान जेपी नड्डा बीजेपी प्रत्याशी ताराचंद जैन के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रोड शो की तैयारी को लेकर पार्टी पदाधिकारी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने की। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल दौसा और भरतपुर में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगी और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगी। तो एक ओर जहां बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री से लेकर कई केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी लगातार राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही हैं। कल भी खास दौरा होने वाला है। कांग्रेस के चुनावी अभियान के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा बड़ी संख्या में जनसभा को संबोधित करेंगी। भरतपुर में भी ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। तो राजस्थान के रण में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रचार की कमान संभाली खुद राहुल गांधी ने, जिन्होंने बूंदी और दौसा में जनसभा की। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत भी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने झुंझुनू के नवलगढ़ और खेतड़ी में जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान के रण में फाइनल जंग होने वाली है। उससे पहले कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरी जान झोंक दी है। सीएम गहलोत और राहुल गांधी ने अलग अलग जगहों पर जनसभाएं की और प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। राहुल गांधी ने बूंदी और दौसा में प्रत्याशियों के लिए जनसभा की और केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। कहते भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान में भाइयों बहनों कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। अच्छा, तो पूरे हिंदुस्तान में कोई जात नहीं और आप ओबीसी के? आपने ओबीसी कह कहकर 12,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लिया। हर रोज नए कपड़े पहनते हो। मतलब दिन में आपको दिखेगा 3 बार नरेंद्र मोदी जी कपड़े जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार की 7 गारंटियों का जिक्र भी किया। नरेंद्र मोदी जी, जाति जनगणना करा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान में तो ऑर्डर दे दिया हमने कि जाति का सेंसस होगा और जैसे ही दिल्ली में सरकार आएगी, जाति जनगणना हमारा पहला काम होगा। पिछड़ों को पता लग जाएगा कि भैया आपकी आबादी कितनी है। चुनाव प्रचार की कमान सीएम गहलोत के हाथ में भी थी। जयपुर में सीएम गहलोत ने केंद्र पर राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। सरकारें गिरा दी बीजेपी ने। यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी, अमित शाह जी भी क्या क्या बोलते हैं, पढ़ते होंगे अखबार में, मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, जादूगिरी के बारे में, क्या क्या बोल रहे हैं वो आप सुनते होंगे। बताइए, इतने बौखला गए लोग। हमारी स्कीमें, हमारी योजनाएं, हमारे कानून, उनके बारे में बोलना चाहिए इनको। उनकी आलोचना करे, कमियां निकाले। ये लोकतंत्र होता है चुनाव के वक्त में, ये लोकतंत्र है, उस पर नहीं बोलेंगे। राजस्थान का रण भारी है। कांग्रेस फिर से कर रही जीत की तैयारी है। ऐसे में राहुल प्रियंका की जोड़ी जनता के बीच मतदान की अपील कर रही है। अब देखना यह है कि दोनों की इस अपील का जनता पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी आज पीसीसी वॉर रूम पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक ली। इस दौरान उनके साथ मुकुल वासनिक और शक्ति सिंह गोहिल भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने प्रदेश भर की सीटों का फीडबैक लिया और पीसीसी वॉर रूम की कार्यप्रणाली भी देखी। साथ ही राहुल गांधी वॉर रूम में स्टाफ से रूबरू होते हुए भी नजर आए।
तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जैसलमेर में बीजेपी प्रत्याशी छोटू सिंह भाटी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। मंच पर भीड़ न होने की वजह से नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी छोटू सिंह भाटी को भाषण के दौरान मंत्री कैलाश चौधरी और जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी ने रोक दिया। कयास लगाया जा रहा है कि सभा में भीड़ कम होने की वजह से दोनों नेता नाराज हो गए। हालांकि जेपी नड्डा ने मंच से सभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के लिए सभा में मौजूद लोगों से समर्थन मांगा। उधर राजसमंद जिले के नाथद्वारा में महाराणा प्रताप और सनातन धर्म का जिक्र पार्टियां प्रचार प्रसार के तौर पर हथियार की तरह कर रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी अब संतों के निशाने पर आ गए हैं और उसकी वजह है उनका चुनावी सभा में बार बार महाराणा प्रताप और सनातन धर्म का जिक्र करना। सीपी जोशी के बयान पर महंत ज्ञानानंद ने सीपी जोशी पर पलटवार किया। महंत ज्ञानानंद का कहना है कि सीपी जोशी जब सनातन की बात करते हैं तो उनकी नीयत पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आते ही 6 महीने में प्रदेश के पाठ्यक्रम में हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार अंकित कर दी थी। मेरा परिवार उनके वोट की लड़ाई नहीं है, तो दुर्भाग्य वोट के खातिर महाराणा प्रताप को भी छोटा कर दिया। बीजेपी के महाराणा प्रताप हमारे महाराणा प्रताप बीजेपी पे ले भगवान राम मंदिर पे लाया, राम भगवान पे लाया, बीजेपी पे लाएगी, बीजेपी का राम हो गया, हमारा तो राम है ही नहीं। ये जाति धर्म के आधार पर देश नहीं चलता। महाराणा प्रताप हमारे नहीं है क्या? महाराणा प्रताप का तो बीजेपी वालों ने बीजेपीकरण कर दिया। श्रीमान जी, अगर आपने महाराणा प्रताप को अपना मान लिया होता तो राज्य में सरकार आते ही 6 महीने के अंदर आपने राजस्थान की पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन कर दिया और ये लिख दिया कि महाराणा प्रताप हल्दीघाटी का युद्ध हारे थे। देश में राजधानी में अकबर रोड, जहांगीर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड तक है, लेकिन आपकी पार्टी ने कभी महाराणा प्रताप रोड निश्चय करने का कभी फैसला नहीं किया। तो मतदान से पहले प्रत्याशी वोटर्स को रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और कुछ भी करने को तैयार हैं। हमने आज इसी पर एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। चुनाव है जनाब, जीत के लिए कुछ भी करेंगे, देखिए। जी हाँ, ये चुनाव है जनाब। यहाँ नेताजी जीत के लिए कुछ भी करेंगे। ट्रैक्टर की सवारी हो या जीप की सवारी, जाति, धर्म, नाच, गाना, खाना और डांस, न जाने क्या क्या। जीत के लिए खादीधारी नेताजी अब कुछ भी करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी हो या बीजेपी के उम्मीदवार, सभी अपने अपने वोटरों को रिझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। भरतपुर में कार्यकर्ताओं का मनोरंजन करने और चुनाव प्रचार में समर्थन मांगने के लिए प्रत्याशी डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। देहाती गानों पर जमकर ठुमका लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह जाटव नजर आए। ईश्वरी तो ट्रैक्टर पर ही वोटरों को रिझाने के लिए निकल पड़ी। रेल मगरा क्षेत्र में ट्रैक्टर और जीप चलाकर विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया। आज देखने को मिला, गांवों में लोगों ने जेसीबी से फूल बरसाकर बैंसला का स्वागत किया। बैंसला ग्रामीणों से मॉडल विधानसभा बनाने का दावा कर रहे हैं। राजसमंद जिले के नाथ सनातन धर्म और महाराणा प्रताप के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, तो अब सनातन धर्म और प्रताप पर बयान देकर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी संतों के निशाने पर कर दिया। बीजेपी के महाराणा प्रताप हमारे महाराणा प्रताप भगवान राम मंदिर पे लाया, राम भगवान पे लाया, बीजेपी पे लाएगी,
बीजेपी का नाम हो गया हमारा। तो बीजेपी वालों ने बीजेपीकरण कर दिया। श्रीमान जी, अगर हम मान लिया होता तो राज्य में सरकार। इन सब के बीच धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर भी मतदाताओं को रिझाया जा रहा है। उदयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर विवेक कटारा भी चुनाव प्रचार के दौरान गुरुद्वारा पहुंच समय बताएगा और 3 तारीख को काउंटिंग के बाद सब तय हो जाएगा।